एंड डिप्रेशन। ठीक है, ये चीज भी हो गई। अब मैंने आपको कहा कि आप बॉडी में सजेशंस भी नहीं लिखोगे, मगर मुझे ये बात बताओ कि क्या सजेशंस के बगैर कोई ऐसे मुकम्मल हो सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब आप कंक्लूजन में क्या करोगे, आप अपने सजेशंस को भी कंक्लूजन में ऐड करोगे। और एक चीज हमने थीसिस स्टेटमेंट की छोड़ दी थी, थीसिस स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमने छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था? इस वजह से, बिकॉज इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू सेपरेट दीज कंपोनेंट्स वेयर पॉसिबल। तो यहाँ पर पॉसिबल था। एसेस की मुख्तलिफ किस्में हैं, मिनिस्ट्रियल कोटा में भी मुख्तलिफ किस्म के एसेस आते हैं, सब में आप ये प्रैक्टिस नहीं करोगे, मगर ज्यादातर में ये वाली प्रैक्टिस आप कर सकते हो, क्योंकि आजकल आर्ग्यूमेंटेटिव एसेस की तरफ एग्जामिनर्स जो हैं वो चले गए हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन में आप करोगे, आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट का कंक्लूजन दोगे, ठीक है, अपनी ओपिनियन को क्लोज करोगे, और फिर अपनी ओपिनियन क्लोज करने को किधर का रुख दोगे? सजेशन की तरफ ले आओगे। ठीक है, सजेशंस की तरफ तुम अपनी ऐसे को ले आओगे, फिर आखिर में आप उसको किसी गुड पॉइंट के ऊपर कंक्लूड कर दोगे। ठीक है, सो बल्कि हम इस तरह कर लेते हैं कि हम लोग एक कंक्लूजन लिखकर देख लेते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम एक कंक्लूजन को लिखकर देख लेते हैं, जिससे हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग है, अब इसका काम हमारे पास नहीं रहा। अब ये जो कंक्लूजन है जिसको हमने सेपरेट करके लिखना था, अब हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो कंक्लूजन किस तरह लिखा जाए।